Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is carbohydrates. सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें वाटर जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमने उसके प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन की। अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है असल में अगर आप देख लें तो दो अल्फाज हैं यहाँ पे, कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो मीन्स carbon and hydrate means anything to which water has been added, means water added, you can say water added। यानी यहाँ पे इस तरह लगता है इस नाम से कि जैसे कार्बन को वाटर ऐड किया गया हो, कार्बन को वाटर ऐड किया गया हो। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ये तीन किस्म के एलिमेंट्स के बने हैं। कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन किस्म के एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बिल्कुल वाटर जैसी रेशो है, बिल्कुल वाटर जैसी रेशो है, यानी 2:1 रेशो। वाटर में H2 है और O1 है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहा जाता है। दे में आल्सो बी कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब जैसे कार्बन को हाइड्रेट किया गया हो, कार्बन को हाइड्रेट किया गया हो, यानी जैसे कार्बन है इसके पास क्या है, इसके साथ वाटर मौजूद हो, वाटर मौजूद हो। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बिल्कुल वाटर जैसा रेशो बनता है, बिल्कुल वाटर जैसा रेशो बनता है। मतलब 2:1, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं। तो अगर हम ग्लूकोज ले लें, से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में सुना होगा। इसका एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे तो इसमें 6 कॉमन लें तो ये हो जाएगा CH2O। ये देखें कार्बन के साथ जो है वाटर जैसी रेशो आ रही है, यानी जिस तरह वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, इस तरह यहां भी अगर आप देखें तो हर ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, यानी 6 ऑक्सीजन है तो डबल हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन अवेलेबल है। या इसके अलावा अगर आप सक्रोज ले लें, तो सक्रोज जो है ये एक डाइसेकेराइड है, उसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज वो मिले हैं, लिहाजा C12H22O11 ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो H22O11 है, मतलब 11 अगर कॉमन लें तो H2O ये भी बन जाएगा, H2O ये भी बन जाएगा। या इसके अलावा अगर हम सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह लें, यानी पॉलीसेकेराइड्स लें, सेल्यूलोज या स्टार्च, तो उसका फार्मूला आपके पास बनता है C6H10O5 n टाइम्स। मतलब सेल्यूलोज में बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स इकट्ठे होते हैं और उससे सेल्यूलोज बनता है। तो ये ग्लूकोज यूनिट है जिसमें अगर आप देखें ना, ग्लूकोज से दो हाइड्रोजन कम है, एक ऑक्सीजन है। तो ये बेसिकली इसलिए कम है कि कंडेंसेशन में हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जब भी कंडेंसेशन होता है तो एक वाटर, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलता है। तो हर एक बांड में, ग्लाइकोसाइडिक बांड में, इनके दरमियान जो बांड है वो ग्लाइकोसाइडिक कहलाते हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हर एक बांड में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल रहा है, इसी वजह से ये C6H12O5 n टाइम्स, इस जैसे सैकड़ों यूनिट्स इकट्ठे होते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। एनी हाउ यहां भी अगर आप देख लें तो सी क्या चीज है, H10O5 है, यानी H2O इस जैसा जो है ना वो रेशो मौजूद है, 2:1 रेशो ये जो है ना आपके पास बन रहा है। या इसके अलावा एक और ले लें आप, राइबोज हमारे पास एक यूनिट है राइबोज, एक पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो ये जो राइबोज है इसका फार्मूला 5 कार्बन है तो C5H10O5 ये इसका फार्मूला है। अगेन देख लें क्या है, 10:5, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दिस मीन 2:1 रेशो
वो बन रहा है बिल्कुल वाटर जैसा रेशो। इसी वजह से ये हमने चंद एग्जांपल्स लिए ना कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इन सब में अगर आप देख लें तो वाटर जैसा रेशो बन रहा है। जिस तरह वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1 रेशो बनती है, इसी तरह यहां भी देखें 2:1 रेशो, यहां भी 2:1 रेशो, यहां भी 2:1 रेशो, यहां भी 2:1 रेशो। तो बिल्कुल वाटर जैसी रेशो कार्बन के साथ मौजूद है। इसी वजह से इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स या कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया जाता है। तो इस बेस पे ये नाम दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक ऐसे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनका फॉर्मूला इस तरह बनना है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल वाटर जैसा रेशो शो करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे अभी। और कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो मतलब ये है कि इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन इसको फॉलो नहीं करते। इसी वजह से फिर हम इसको गलत साबित कर देते हैं और आगे जाएंगे। पहले वो एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं, फिर आगे बात करेंगे। पहले वो बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं तो नहीं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उनकी भी जो है ना रेशो बिल्कुल इस तरह बनती है। इसमें अगर हम ले लें, एक है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला इस तरह है HCOH। अब इसमें अगर आप देख लें तो क्या है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। बिल्कुल देखें ना CH2O, बिल्कुल कार्बन के साथ वाटर जैसा वो रेशो बन रहा है। ये फॉर्मल्डिहाइड की बात है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड लें तो एसिटिक एसिड में भी ऐसा है। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। अब इसमें देखें ना C2 है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो यहां भी आप देख लें क्या है, हाइड्रोजन में 4:2 रेशो, दिस मींस 2:1 रेशो बन गया, 2:1। तो कार्बन के पास अगेन वाटर जैसा रेशो बन रहा है, वाटर जैसा रेशो बन रहा है। या इसके अलावा अगर आप लैक्टिक एसिड लें, लैक्टिक एसिड में देखें, लैक्टिक एसिड में क्या है, CH3, ये इसका फॉर्मूला है, इधर HOH एंड COOH। अब इसके फॉर्मूले को देखें, इसमें 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6, H6 हो गया और ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन है। दिस मीन अगेन आपके पास क्या हुआ, C। अब इसमें 3 कार्बन लेंगे ना तो H2O, फिर वही वाटर जैसा कार्बन के पास जो है रेशो मौजूद है। अब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल हूबहू यही रूल फॉलो कर रहे हैं। तो क्या इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? फिर नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो दिस मीन कि यहाँ पे कुछ मसला आ गया। अब हम वो एग्जांपल्स लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो इस फार्मूले को ओबे नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, हमारे पास है रेमनोज, एक पॉलीसेकेराइड है रेमनोज, ठीक है। यहां पे आपके पास पॉलीसेकेराइड C6H10O5 है। रेमनोज क्या है, C6H10O6 है, C6H10O6 है। तो इसमें क्या होगा, सॉरी O6 नहीं, ये C6H12O5 है, O5 n टाइम्स। अब यहां पे अगर आप देख लें, यहां भी ये जो है ना एक मेन यूनिट है, इसके n टाइम्स सैकड़ों इकट्ठे होते हैं, उससे एक पॉलीसेकेराइड रेमनोज बनता है। अगर इसमें आप देख लें तो हाइड्रोजन बिल्कुल ऑक्सीजन के डबल नहीं है, ऑक्सीजन 5 है, इसका डबल 10 होना चाहिए, या अगर ये 12 है तो ये 6 होना चाहिए, फिर जाके जो है ना ये वो होगा, इस रूल को फॉलो करें। रेमनोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस रूल को ओबे नहीं कर रहा। या इसके अलावा एक और लेते हैं, या मैंने आपको बता दिया राइबोज मैंने आपको कहा कि राइबोज जो है एक 5 कार्बन शुगर है जिसका फॉर्मूला C5H10O5, 2:1 रेशो यहां भी बन रहा है। राइबोज हमारे पास वो शुगर है जो आ गया इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। ये राइबोज जो है ये आरएनए में एज ए शुगर यूज होता है, लेकिन जब हम डीएनए की बात करते हैं तो उसमें भी यही शुगर यूज होता है, बस सिर्फ राइबोज के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, उसमें एक ऑक्सीजन इससे कम होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर O5 है तो वहां डिऑक्सीराइबोज में, जिसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाता है डीएनए वाले में,
वो O4 हो जाएगा। तो यहां पे एग्जांपल आप लें डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस में आपके पास फॉर्मूला है C5H10O5 बनता है, लेकिन यहां पे O4 है क्योंकि मैंने कहा डीऑक्सीराइबोस राइबोस है, लेकिन इसके कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन निकला होता है। ये डीएनए में डिटेल के साथ आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पे देख लें, अगर आप देख लें फॉर्मूला हमारे पास C5H10O4 बन रहा है। अब यहां अगेन O4 के साथ H ऐड होना चाहिए, या अगर H10 लेंगे तो O5 होना चाहिए। अगेन H2O वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, 2:1 रेशो नहीं बन रहा। तो यहां पे कहने का मकसद मेरा ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेटेड कार्बन वाली बात हम करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स अगर हम लें तो वो तो इस रूल को ओबे करते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन वाला, कार्बन के साथ वाटर वाला रेशो। लेकिन हमारे पास आगे कुछ ऐसे गैर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट के ऐसे एग्जाम्पल्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे इस नाम में फॉल्ट नजर आ रहा है। मतलब इस नाम को अगर सिर्फ महज कार्बोहाइड्रेट नाम ही कंसीडर करें तो फिर ठीक है, बस नाम ही दिया गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इस वजह से दिया गया है, तो फिर ये उस वक्त की बात थी जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर नहीं थे। अभी तो बहुत सारे डिस्कवर हो गए और बहुत सारे हमारे पास ये है कि इस रूल को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेटेड कार्बन वाला नाम अभी ठीक नहीं। तो फिर ठीक क्या होगा? तो ठीक के लिए हम आते हैं ठीक डेफिनेशन के लिए। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का एक सही डेफिनेशन है। दैट वाज कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones are those compounds which upon hydrolysis yield such compounds। मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स में वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स होंगे, या ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो उनसे ये या ये बने। ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, इसी एग्जांपल से मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 6 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसको कहते हैं ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं C6H12O6, और इसका आइसोमर है हमारे पास फ्रक्टोज, दिस इज फ्रक्टोज विच इज आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज। यानी इसका फॉर्मूला भी क्या है? C6H12O6। आइसोमर्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हो। अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6 ये भी है, C6H12O6 ये भी है। ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज। फर्क कहां है इसमें? बाकी एक जैसे हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन के साथ है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ है, बस स्ट्रक्चर में फर्क है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है। हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि आइसोमर्स के बारे में बता रहे हैं, आइसोमर्स आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उस पर पूरा एक टॉपिक लेंगे आइसोमेरिज्म, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ मैं ये शो करना चाहता हूँ कि आया कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स हैं कि नहीं। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमेशा याद रखें, जब भी कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाए, जब आपके पास क्या है, ये कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो, तो इस कार्बन को फिर नाम दिया जाता है कार्बोनाइल कार्बन। इसे नाम दिया जाता है कार्बोनाइल कार्बन। हमेशा याद रख लें, अगर कार्बोनाइल कार्बन आखिरी एंड पे हो, टर्मिनल एंड पे हो, जैसे कि ग्लूकोज में, याद है कि ना, बिल्कुल आखिरी एंड पे है कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन बिल्कुल आखिर में हो तो इसे कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, इसे कहा जाता है अल्डिहाइड ग्रुप। और अल्डिहाइड ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में होता है उस पूरे मॉलिक्यूल को अल्डिहाइड या अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कहा जाता है। दिस होल मॉलिक्यूल इज ईदर कॉल्ड एज अल्डिहाइड और अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। एक दफा फिर मैं बताना चाहता हूं, कार्बोनाइल कार्बन जिस मॉलिक्यूल के आखिरी एंड पे हो, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डिहाइड ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में है उस पूरे मॉलिक्यूल को अल्डिहाइड मॉलिक्यूल या सिंपली अल्डिहाइड भी कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह यही कार्बोनाइल कार्बन अगर इंटरकैलरी आ जाता है, मतलब चेन के अंदर आ जाता है कहीं, या कार्बन नंबर 2 पे है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर दरमियान में इस एंड पे या इस एंड पे नहीं है, अगर एंड्स पे है तो फिर अल्डिहाइड ग्रुप होगा। लेकिन अगर अंदर आ जाता है, चेन के अंदर आ गया, इंटरकैलरी, फिर ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप को हम कहते हैं कीटो ग्रुप।
then it is called as keto group. और याद रहे कीटो ग्रुप जिस मॉलिक्यूल में होता है that whole molecule is called as ketone. उसे हम कहते हैं कीटोन. तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कार्बोनाइल कार्बन टर्मिनल एंड पे है, और फ्रक्टोज एक कीटोन है क्योंकि इसमें कार्बोनाइल कार्बन अंदर है चेन के, यानी कीटो फॉर्म में है. यहाँ अल्डिहाइड फॉर्म में है, यहाँ कीटो ग्रुप के फॉर्म में है. तो अब यहाँ ये तो हो गया अल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन. हमारा डिफिनेशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. अब देखें पॉली लफ्ज हम हमेशा यूज करते हैं मैनी के लिए, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो गिन लें. जब भी हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो उसके लिए लफ्ज पॉली मैनी इस्तेमाल करते हैं. ये देखें आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ये है, एक हाइड्रोक्सिल ये है, एक हाइड्रोक्सिल ये है, एक ये है, एक ये, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं इस ग्लूकोज में. दिस मीन पॉलीहाइड्रोक्सी है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी और क्या अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. सो दिस मीन के ग्लूकोज क्या चीज है? ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है. इसी तरह फ्रक्टोज क्या चीज है? फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है, और बाकी देखिए ना 1 2 3 4 5 मतलब दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल यहां भी हैं, दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल यहां भी है. पॉली लफ्ज यहां भी यूज होगा पॉलीहाइड्रोक्सी, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल कीटोन है. तो मतलब ये हुआ कि फ्रक्टोज क्या चीज है? दैट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है. तो इस तरह जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ये दो ग्रुप तो जरूर होते हैं. याद रहे उनमें अल्डिहाइड या कीटो ग्रुप जरूर होगा. कार्बोनाइल कार्बन या टर्मिनल एंड पे होगा या इंटरकैलरी होगा, या अल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप होगा, और बाकी उसके साथ होंगे हर कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे. इसी वजह से कहते हैं सारे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे. इसी वजह से हमारे पास एक सही डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट्स का वो ये बनता है कि ये क्या है? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं. और ये आगे जो डिफिनीशन का हिस्सा है कि आर दोज कंपाउंड्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड सच कंपाउंड्स. यानी अगर हम पॉलीसेकेराइड्स लें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनको आप जब हाइड्रोलिसिस के जरिए ब्रेक करेंगे तो उनसे यही चीजें बनेंगी. या तो ग्लूकोज यूनिट्स के बने होंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेंगे, या उनमें फ्रक्टोज होगा जैसे सैक्रोज में फ्रक्टोज है, उसको आप ब्रेक करोगे तो एक ग्लूकोज बनेगा एक फ्रक्टोज बनेगा. तो मतलब ये होगा कि वो मॉलिक्यूल जिनके हाइड्रोलिसिस पे फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन बन जाए तो वो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. तो करेक्ट डिफिनीशन दैट इज व्हाट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर दोज कंपाउंड्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स राइज टू or yields these two derivatives, aldehydes or ketones. So this is about the whole story of the introduction of the carbohydrates. इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन किया, आगे फिर इसकी क्लासिफिकेशन, फिर हर एक ग्रुप का मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड हर एक पे अलग अलग पे हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह. फिलहाल के लिए ये काफ़ी है. देख लें कहीं पे मुश्किल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. तब नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.